काफी दूर आ चुके हैं, लेकिन बाबा कहीं नजर नहीं आ रहा हो। पागल तो नहीं है तो है? आओ हम आगे की तरफ चलते हैं और बाबा को खोजते हैं। जहाँ कहीं वो बाबा मिलता है उसका नाम निशान मिला देते हैं। आओ गोली नहीं चलाना। अगर गोली चलाओगे तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी और यहाँ कोई ना कोई आ जाएगा। इसे हम इसे बंदूक से नहीं, इसी शमशीर से मारेंगे। लेकिन मारे वो हिसाब से कि बोल ना पाओ। अगर कुछ कहेगी तो हमरो तुम्हारी जिंदगी देगा हो। सिपाही तुम ठीक कहते हो। अगर इससे मुख से कुछ निकल आया तो हमारी तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। इसी काम करो, तुम बाबा का मुंह बंद करो और मैं खंजर भोंकता हूँ। तुम भोंको लेके क्या खा जाओ। बाबा का काम खत्म। एक काम करो, चलो यहाँ से हम लोग इस नजारे को छुप कर देखता हूँ। कौन इसकी लाश में रोने को आता है और कौन इसकी मदद करता है। काश किसी ने इसकी मदद किया तो अंजाम तदराक होगा। बाबा जी यहाँ लगे। बाबा, बाबा जी, बाबा के लिखने का तरीका मुझे अलग है। बाबा जी, वो कहा ये क्या दिख रहा? किसी पापी हमजाने ने बाबा को फोन कर। अब जीव
तुम एक निर्दोष को भई दोषी बना तो भी सर का कुछ न खाती हो। और बाबा का खून दूंगा। आप कौन हैं? कोई और नहीं हूँ, मैं बाबा की बेटी तुलसी हूँ। मैं बाबा की बेटी जिनका खून तुमने कर दिया। नहीं, मैं खून नहीं किया, लेकिन आप घबराए नहीं। मैं उस कातिल को खोज निकालूंगा और उसे मौत की सजा दूंगा। आप इतने बड़े अधिकारी हो करके भगवान का जरा भी नहीं खाते झूठ बोलते हुए आप मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहे? मेरे जीने की सहारा थे तो मेरे पिताजी थे, मुझसे छीन लिया मेरे पिताजी को। मुझे भी मार दो, मैं भी जीना नहीं चाहती। आप यहाँ ये सब क्या है? क्या बात है बेटी? क्यों शोरगुल मचा रही हो? कैसा मंदिर है? क्या बात है? मेरे बाबा जी का खून हो गया। क्या तुम्हारे पिताजी का खून हो गया? किसने किया है तुम्हारे पिताजी का खून? खून करने वाला कोई और नहीं है, ये सैनिक का शेर सिंह। मुझे इंसाफ चाहिए मंत्री जी, मुझे इंसाफ। देखा तो लाश बाबा कि मुझको मिली, इनकी तमकीर देख वो मारा। मैं तो खुद महाराज के आदेशानुसार बाबा के पास आया था। बाबा ने महाराज को श्राप दिया था और उसे श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मैं खुद बाबा के पास आया था कि बाबा को मना कर महाराज को श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। साफ राजकुमार की तलाश में भी आया। शेर से बहुत अच्छी फितरत की चाल चल रहे हो। क्या चाल? अरे शेर सिंह, तुम एक देश रक्षक होकर के संत महात्मा का खून करते हुए तुम्हारे जरा हाथ का वाह वाह सेनापति शेर सिंह। सिपाहियों तो और भी बाबा खून कर
जरा भी शर्म नहीं आई? मैं निर्दोष निर्दोष हो? मैं निर्दोष हूँ और ये लड़की झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है? हाँ ये झूठ बोल रही है। इसी के पिता का खून हुआ और कहती हो कि झूठ बोल रही है। साबुत और गवाह सब सामने है जय सिंह। आप तुम्हें जो भी कहना है महाराज की अदालत में कहना होगा। सिपाहियों, घबराओ नहीं तुम्हारे पिताजी का खून हुआ है तो दुख मुझे भी है, लेकिन तुम घबराओ नहीं। मैं राज्य मंत्री हूँ, इंसाफ तुम्हें मैं दे रहा हूँ। घबराओ नहीं। सिपाही, लाश को उठाओ और ले चलो महाराज जी के पास। घबराओ नहीं, मैं जब तक हूँ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। महाराज, क्या हुआ भीमा सिंह? महाराज बहुत घबराए हुए लग रहे हो। बहुत गजब हो गया है महाराज। क्या हुआ? जो बाबा ने आपको श्राप किया था और अभी बाबा जी का खून हो गया है। राजन, क्या? हाँ महाराज, बाबा का खून हो गया है। हाँ राजन। भीमा सिंह, बाबा का खून किसने किया है? महाराज, खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेनापति सिंह राजन। हमारे बहादुर पर ऐसे लाछन लगाते हुए जब भी हमारा खौफ नहीं खाता है। नहीं महाराज, मैं लालच नहीं लगा रहा हूँ। मैंने उसे लगे हाथ पकड़ा है, साबुत और गवाह अपने साथ लेकर आया हूँ। महाराज, बाबा की लाश साबुत के तौर में है और गवाह में बाबा की बेटी को अपने साथ लाया हो रहे। क्या बाबा की लाश? हाँ महाराज। बाबा की बेटी? हाँ राजन, इजाजत हो तो आपके समक्ष साबुत और गवाह पेश करवाओ रहे। इजाजत है भीमा सिंह। सिपाही, ले आओ बाबा की लाश और बाबा की बेटी को ले आओ। ये बाबा की लाश आपके सामने है और ये बाबा की बेटी। क्या ये बाबा की लाश है? हाँ महाराज। और भीमा सिंह, ये कौन है? ये बाबा की बेटी है राजा। बेटी? क्या नाम है तुम्हारा? और भीमा सिंह वो मक्कार शेर सिंह का है। महाराज, मैंने उसे अपने हिरासत में ले लिया है। इजाजत हो तो आपके समक्ष रूप पेश करवाओ। इजाजत है भीमा सिंह। सिपाही, ले आओ शेर सिंह को।
सेना पर शेर सिंह महाराज, तू बाबा को लाने गया था, साथ साथ हमारे बेटे विजय सिंह को लाने गया था, या तू बाबा का खून करने गया था? नहीं हुजूर, बाबा का खून करने नहीं गया था। सच्चाई तो ये है कि हमारे पहुंचने से पहले किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। सिर्फ हुजूर मेरा गुनाह कि बाबा के जख्म से शमशीर निकाला, और शमशीर निकालते ही ये बाबा की बेटी सामने आ गई। मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खून ठहरा दिया। मुझे यकीन है कि मेरा बहादुर कभी ऐसा कर नहीं सकता है। और हाँ बेटी तुलसी, क्या सच है क्या गलत है, तुम अपने मुख से मुझे सुनाओ, मैं तुम्हारी बातों को सुनना चाहता हूँ। बोलो बेटी, घबराओ नहीं तुम इंसाफ मैं दिलाऊंगा। अगर तुमने हमें तप करते हुए देखा है तो सच्चाई बताना। मैं खुद अपनी आंखों से देखा इसे, खून मेरे पिता का किसी ने सुन लिया आपने कि कातिल कौन है कौन नहीं है। महाराज आप गौर करिए कि बाबा को लाने के लिए गया था और शायद बाबा ने आने से इनकार कर दिया, तो इसने अपनी सुपर्दी की गर्मी दिखा दिया और बाबा का खून कर दिया। अपने वर्दी की गर्मी आतंकवादियों को दिखाता हूँ, संत महात्मा का खून करने के लिए नहीं। हुजूर मैं निर्दोष तुमसे ने तो अपने बयान सुना दिया है मुझे। तेरे पास कोई सबूत हो तो उसे हमारे समस्त हाजिर कर, या कोई गवाह हो तो उसे हमारे सामने पेश कर। शेर सिंह, ना तो मेरे पास कोई गवाह है न कोई सबूत है। गवाह और सबूत तो ईश्वर के अलावा और मेरे पास कुछ नहीं है। इसका मतलब कि बाबा का खून तूने ही किया है। प्यारे मक्कार पापी कभी ने बता, प्यारे मक्कार पापी प्यारे
सजा देना है शाह दे दीजिए दाग वर्दी पर मेरे बाबा की बेटी चीख चीख करके कह रही है कि खून तूने किया है, न तेरे पास कोई सबूत है, न तेरे पास कोई गवाह है। महाराज न तो गवाह है ना सबूत है, लेकिन मेरे जिस्म का एक एक कतरा लहू यही कहे पार कर देगा कि मैं इसके आंखों पर खड़े पट्टी बनी है। शेर सिंह, इसके आंखों पर पट्टी नहीं बल्कि तू अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले। इस वजह से तू एक सच को छुपाना चाहता है। भीमा सिंह, महाराज आदेश है मेरा, शेर सिंह के हाथों में हथकड़ियां डलवा दो। नाराज मैंने इसे अपने हिरासत में लेकर हाथों में हथकड़ी चलवा दिया है। ये नाल से जेल की सलाखों में डाल दो। आज के 10वें दिन मैं इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। महाराज ये व्यक्ति झूठ बोल रही है। बेटी तुलसी, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे पिताजी का खून हो गया है। और हाँ, मैं जिस वक्त सेना पर शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़ाऊंगा उस समय मैं तुम्हें बुला लूंगा। तुम स्वयं आकर के देखना अपनी आंखों से शेर सिंह की मौत का नजारा। और बेटी, तुम्हारा आश्रम कहाँ बनता है? तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? हम भीमा सिंह से कह करके तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर पहुंचा देंगे बेटी। मैं उसी बिहार जंगल में रहती हूँ जहाँ हमारे पिताजी आपको श्राप दिए थे। और मैं तन्हा हूँ दुनिया में, कोई नहीं मेरा, सिर्फ मेरे पिताजी। इसका मतलब कि तुम अनाथ हो गई हो। हाँ राजा। भीमा सिंह, ये बेचारी तुलसी अनाथ हो गई है, इसकी दुनिया उजड़ गई है। मेरा हुक्म है, आज के बाद तुलसी की हिफाजत करना, इसकी रक्षा करना, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। महाराज आप फिक्र मत कीजिए, मैं तुलसी का बराबर ख्याल रखूंगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। और सिपाहियों से कह करके बाबा की लाश का अंतिम संस्कार करवा दिया जाए। जो कह रहे सिपाही, महाराज को ले जाओ, आराम करो, जाओ। अब तुम्हारा इस संसार में सहारा देने वाला कोई नहीं है, तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, तुम्हारी मदद हर दौर से करूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, घबराओ नहीं तुम। मनसेबुआ के तकलीफ तो तुम देख लो, तुम मेहनतों ने कहा देखो। सिपाही, ये बेचारी अनाथ हो गई, बेसहारा है, अगर इनका सहारा मैं नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा? नारी निकेतन के अध्यक्ष तुम्हें तो है। सिपाही, तुलसी को आज से बाद कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, हर दौर से इन्हें मुहैया करते रहना। सिपाही को बुलाओ और लाश को उठाओ, ले चलो, संस्कार करवा दे। चलो।
चलते चलते काफी दूर आ गए हैं और जैसे कि मुनिराज ने बताया था कि आगे चलकर बाड़ा पर वहां पर ताते तिरपाल देव की बेटी मिलेगी। हमें तुम्हें होशियारी और चालाकी से चलना होगा। अगर कहीं उसकी बेटी की नजर हम तुम पर पड़ी तो अपना तो सारा खेल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आज चलते हैं और चलकर अपने मकसद में कामयाब होना चाहिए। मन सपना समाधि
सियाने में आए के बैठे हैं? साले तेरी पांजी फुटी मारू, वो मारूंगा, कभी मरवाया नहीं होगा। लोग बाबा का सम्मान करते हैं, बाबा की इज्जत करते हैं, तूने हरामखोर बाबा को ही मिटा दिया। वक्त का हर से गुलाम होता है, जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं। आज वो मेरे सामने शेरों ऐसी धाड़ लगा रहा है। पुरुष बलि नहीं होता, समय बलवान होता है। हमारी औकात तुम्हारे पैर के जूतों के बराबर नहीं है, लेकिन नसीब देखो कि आप तुम्हें जूते भी नसीब नहीं है। वक्त की बात है, जी चाहे तो बोलो। जौन मारब ना, कबो मरवाया नहीं होता। ये भी वक्त है, और बोलो। ज्यादा बोलो, तुम्हारे मुंह में बंदूक के नाल हो। हरामखोर बाबा की लोग इज्जत करते हैं, बाबा की पूजा करते हैं। बताओ, बाबा का खून कर दिया, बाबा की बेटी के खून आगे पीछे नहीं ना, जवान सयान लड़के वो कहाँ जाएगी, क्या हो, वो सहारा दे। वक्त की बात है, और बोलो। जहाँ नहीं बोलना, नहीं सलाखे गरम करके तुम्हारे आंख में डाल दूंगा। सिपाही, ये ऐसे नहीं मानेगा। ये हरामखोर बाबा का खून किया है। मैं जा रहा हूँ सरकारी सोचा में तेल लगाने। तेल लगा के आऊंगा, ऐसी मार में कभी मरवाया नहीं होगा। और चाय नाश्ता करके मैं आ रहा हूँ। कितना पी हो? अरे यार, कम से कम एक बाल्टी जरूर लाओ। कभी मंगाई है कि भाई चाहिए एक बाल्टी चाय। अरे यार, आधी बाल्टी खाली हाथ है, तो घबराओ ना कि हम लोग का एक गरम घोलवाएंगे। ठीक है, लेकिन भागने नहीं पाए। ये लो बंदूक। ए छोटू, इधर उधर मत दौड़ो यार, हम चल रहे हैं। सोचा में तेल, ये साला हमका भूलिया। अच्छा, आरे थारे पा जाए तो हमका चोरी जाओ, लेकिन हम बहुत हरामी चीज है। अगर हमका जाए कहो तो मुरा एक बात तो इच्छा सिंह पूर्वा कहता जाए तो मोटा रास्ता पकड़ता ही नहीं। आदमी हमका ताका करे बच्चा, जितना खाए होगा निकाल न ली तो हमारो नाम आओ। मैं सरकारी सोचा में तेल लगाता हुआ की हत्या, सरकारी सोटा में तेल लगा दी। साहब, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? झूठ नहीं बोलना साहब। हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आप इतने बड़े अधिकारी होते हुए भी आपने बाबा का खून कर दिया। आखिर आप, बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने नहीं, सियाराम, बाबा का खून नहीं किया। दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वो इंसान हूँ जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर रोकता हूँ, सर पर कफन बांध कर देश की रक्षा करता। आज एक बेगुनाह होकर गुनहगार बन गया। बाबा का खून नहीं किया। अगर आपने बाबा का खून नहीं किया तो फिर आप खून के इल्जाम में कैसे आप फंस गए? सच्चाई तो ये है कि जब मैं वहां पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। मेरा गुनाह, बाबा की चक्र से शमशीर निकाला और शमशीर निकालते ही बाबा की बेटी सामने आ गई।
मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खून ठहरा दिया। और सियाराम, आश्चर्य की बात तो यह है कि भीमा सिंह वहां कैसे पहुंचा। क्या भीमा सिंह वहां? जब बाबा की बेटी ने शोर मचाया कि मेरे पिता को खून कर दिया, तो सबसे पहले ये भीमा सिंह और ये खुशामती कुत्ता पहुंचा। क्या भीमा सिंह इस बात को जानता था या फिर ख्वाब देखा कि आज बाबा का खून होने वाला है, और या फिर बाबा का खून किसी और ने नहीं, मंत्री भीमा सिंह ने ही किया है। उस व्यापान जंगल बाबा के कुटी पर ये क्यों पहुंचा, इसका बहुत गहरा राज है। यानी आपके कहने का मतलब कि आपके पहुंचने से पहले बाबा का खून हो गया था। हाँ, और आपके हाथों में शमशीर देखकर बाबा की बेटी ने आपको खूनी ठहरा दिया। हाँ, और उसके शोर मचाने पर सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह और मंत्री ये भीमा सिंह पहुंचा। बात मेरे को समझ में आ रहा था कि आपको फंसाने में बहुत बड़ी साजिश रची गई है साहब। बहुत बड़ी साजिश। और जो इंसान कभी बहन को बहन न समझा हो, बेटी को बेटी न समझा हो, माँ को माँ न समझा हो, वो मेरे सामने कह रहा है कि बेटी घबराओ नहीं, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। लेकिन साहब, अब आपको कुछ ही दिनों में फांसी भी हो जाएगी साहब। सियाराम, हमें मानने का गम नहीं है, गम तो इस बात का है कि मेरी वर्दी में दाग लग गया। लोग हमें क्या कहेंगे, लोग हमें खूनी पापी कहते हैं। अफसोस हमें इस बात का, सिर्फ एक मौका मिल जाए तो मैं उस कातिल को खोज निकालूंगा जिसने बाबा का खून किया है। क्या कहा साहब? अगर आपको एक मौका मिल जाए, एक मौका मिल जाए। साहब अगर ऐसी बात है तो आपको मौका मैं दे सकता हूँ साहब, लेकिन मैं एक छोटा इंसान हूँ साहब। आप जाने के बाद तो यहाँ फांसी फिर हमारी हो जाएगी साहब। सियाराम, मैं जानता हूं कि तुम एक जूनियर सिपाही हो, लेकिन छोटा बड़ा बनता है और बड़ा छोटा बन जाता है। आज मैं तुम्हारे सामने ही धूल के समान हो गया, और मेरी ही वर्दी नहीं, तुम्हारी ही वर्दी में दाग लगाए। लोग इस वर्दी पर शक करेंगे। हाँ साहब। इसे तुम मेरे साथ चाहो, अगर तुम मेरे साथ चाहो तो वर्दी की दाग साफ हो सकता है। ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो आपके हाथों की हथकड़ी तो मैं अभी खोल देता हूँ साहब। आप फिक्र न करें साहब। तो इंसाफ क्या दिलाएगा, इंसाफ अपने से दिलाएगा। एक एक शब्द मेरे दिल में तीर ऐसा चुभ रहा है। आपके हाथों का हथकड़ी तो मैंने खोल दिया साहब, लेकिन इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही साहब, जेल से कैसे आप बाहर निकलेंगे? तुम फिक्र क्यों करते हो? ये काम मेरा है कि जेल से कैसे निकलना है वो मैं जानता हूँ, क्योंकि इसी वर्दी में तो मेरी जिंदगी गुजर गई, और ऐसा लगता है मेरे मरने के बाद ही वर्दी मेरे जेल पे आएगी। बंदूक और कारतूस हमें दो, और मैं जैसा कहूँ वैसा करो। बोलिए साहब, कैसा? अब शोर मचाओ कि ये कैदी भाग रहा है, देखो कौन आता है। ठीक है साहब। जेलर साहब, अरे कैदी भगा जा रहा है, जल्दी आ जाए। जेलर साहब, ये कैदी भगा जा रहा है, अरे जल्दी आ साहब।
सियाराम, सबसे पहले इसके जिस्म को रस्सियों से बांधो और बांधकर इसे लैट्रिन में डाल दो। अगर भीमा सिंह को पता चल गया ना, भीमा की माँ का भीमा को तो ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप जाएंगे। तुम्हारे घर में आदमी लगाए नहीं पक्का है। शक्तिमान बनावा क्या दिखाया? बदतमीज से बोलोगे तो सैकड़ों डंडे मरवाऊंगा। पारिवारिक मसला है भाई है। पूछो ये पारिवारिक है? किया जाओ तेरे पास आंसर है क्या? तेरा ऑपरेशन होगा। इसका रुख लैट्रिन की तरफ कर दो। और इस सोटा उठाओ। हाँ सियाराम, ये सोटा का राज तुम्हें नहीं मालूम, हमें मालूम है। ये सोटा इसके बाप का है और इसका बाप इसकी माँ को दिया था और इसकी माँ अपने दल्लान में ये सोटा संभाल कर रखा था और ये अपनी माँ के दल्लान से सोटा निकाल कर लाया हमें मारने के लिए। अब इसे सोटा से इसकी स्वागत करो। तुम कुछ हाँ हो नहीं बोले हो, ना तो हाँ किया ना हो किया, क्या बात है? आने की आती रही है। सिर्फ एक ही मार्ग बचा है, भागकर निशान पर पहुंचो। और मैं इस शहर दीवारी को इसी तरह पार कर रहा हूँ और भागकर बिहार पहुंचो। एक वही मार्ग है, बिहार बिहार बिहार। ये क्या है? साइलेंट लगी इस तरह से होता है, हाथ पर बांध रखे। अरे हरामखोर, अच्छा स्टाइल है ये, हाथ में बांध के साले से होता है।
चल खोल इसे, खोल इसे। खड़ा हो, खबर बंधा है तो कहाँ खड़ा हो? खोल पहले। साले तुझे सन नहीं आती इस तरह साला सोता है हाथ पे बांध के, और वो भी साला लैट्रिन में पड़ा हुआ है, हैं? आराम साले बदबू नहीं देता तुझे, हैं? क्योंकि देखो महाराज, अरे आराम करो, एक काम करो, सेनापति सिंह से बोलिया और इसी से फांसी के पर चढ़ा दे। बड़े खुशी की बात, कौन सी खुशी की बात है? शेर सिंह गया। क्या कहा चले कैसे गया? कैसे गया? ऐसे गया। कैसे वो यहाँ से गया? मैं ड्यूटी दे रहा था, अच्छा, उसके बाद हमने कहा साला बाबा का खून किया, अगर इसी तरह खून होता रहेगा तो एक दिन हमारे देश से सारे बाबा भाग जाएंगे। हाँ, हम चले गए सरकारी सोटा में तेल लगाने, अच्छा, और इधर सियाराम और वो शेर सिंह दोनों साले मिल गए। लौट के आए तो हमारी जिंदगी जेल लगाए। हराम साले, साले सरकारी सोटा में तेल लगाने के चक्कर में साले जिंदगी में तेल लगवा दिया। हराम खोर में आता है कि तरह से अकड़ा खोल दो, नारायण कहेगा इतनी मुश्किल से तो माने उसे फिर की 4 दिन का साले को जेल के में भेजा, और तब साले हराम उठा दे उसे जेल से भगा। साले हराम खोर जिन्हें आता तुमको काटता तेरी बंदों का मंजू मंजू साला छक्के की जैसे अटक रहा, खुशी मना रहा, बंदूक ले गया और तुमको साले छोड़ गया। तुमको कहे भीमा की माँ साले वो बोलता गया तब साले सुनते गए। हाँ? का बांधे रहा। अच्छा, बताया नहीं था कि भीमा सिंह वो बड़ा है, साले जिंदा नहीं तुझे छोड़ेगा। कहाँ तक गया होगा? अब ज्यादा बेटी पहुंचा। अरे हराम हो, और जहाँ कहीं वो दोनों नहीं जाते हैं सालों को बिठा दे, अन्यथा वो फंसे तो हमारे लिए काल बन जाएगी। और भीमा सिंह अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं साले तुम्हारी जिंदगी हम तबाह करेंगे। इसे आओ उसका पीछा करो। नालायक तेरी वजह से निकल गया, जिंदगी है तो मारने वाला। निकल गया साला वो, लेकिन सिवाय उसमें मेरे में हो, और जहाँ कहीं वो दोनों मिलते हैं उन सालों को मिटा दो। सिवाय छोड़ो ही मारो, जाने दो वो गया है तो एक दिन हाथ जरूर। लेकिन शिवानी एक बात मैं तुमसे बताना चाहता हूँ। वो कौन? बात यह है कि बहुत मजे की बात है, कौन सी बात? अगर सुनोगे तो तुम खुद झूमने लगोगे। कौन ऐसी बात? इसलिए कि अब हमारी बात को सुनो कि जो बियाबान जंगल में ये भीमा सिंह को देख कर आया है वो तुम्हारी समक्ष बताना चाहता सुनो। तो
की लाश से बाबा की बेटी तुलसी को देखा। सिपाही, वाकई में तुलसी को क्या बनाने वाले ने फुर्सत से बनाया है यार। होगा फुर्सत से बनाए तुमका तो जल्दी जल्दी ढकेल दी। शिवाई, जब से मैंने तुलसी को देखा है अब हमारे दिल में चैन नहीं है। तुलसी की सूरत हमारे नजरों में बस गई है और हमारे पर कर दिया कि तुलसी को अपनी जरूर बनाऊंगा। इसलिए मौका अच्छा है कि कुटिया पे कोई नहीं है। तुलसी बेसहारा है। अब सिंह चलेगा उस कुटी पे तुलसी का मददगार बन करके और तुलसी को अपने प्रेम जाल में फंसाऊंगा। चलते हैं उसी की आवाज जंगल आवरी। मेरी जिंदगी के लिए तुमने अपनी नौकरी दांव पर लगा दिया, लेकिन चिंता करने की बात यह है एक दिन हमें यकीन है कि मैं अपने आप को निर्दोष साबित होकर और उस लड़की की आंखों पर जो पर्दा पड़ा है वो पर्दा हट जाएगा और उस कातिल को मैं सजा दिला कर रहूंगा और ऐसे लोग हमें शेर सिंह नहीं जानेंगे। फिर क्या जानेंगे? आज के लोग हमें डाकू ज्वाला सिंह के नाम से जानेंगे। हाँ, और तुम्हारा नाम सियाराम नहीं होगा। फिर क्या होगा? तुम्हारा नाम डाकू भैरव सिंह होगा। भैरव सिंह। और सेना पठान मैं कभी भारानगर दरमियान और आज वक्त में इस कदर मिटा दिया पहचान। आज मेरी पहचान मैं कभी भारानगर दरमियान और आज वक्त ने इस कदर मिटा दिया और किया खून किसी और ने खूनी हमें कहे।
हरी अदालत मुझे शाह ने फांसी का हुक्म सुनाया और किसी ताव से भगा थे अपनी जाने बचाया। खोज लेकर छोड़ो और किसी दौर से खोज कुंवर को लपटे जंगल चलेंगे। किस बियाबान जंगल चलेंगे? जहाँ बाबा का आश्रम है। बाबा के आश्रम वहाँ चलकर हम पता लगाएंगे कि बाबा के पास किसका आना जाना है, किसका आना किसका उठना बैठना है। अगर हम इस तरह तलाश करेंगे तो उस कातिल तक आसानी से पहुँच जाएंगे और साथ साथ राजकुमार को भी खोज करना है, क्योंकि इसमें महाराज का कोई दोष नहीं है। महाराज की जगह मैं भी होता तो यही सजा सुनाता, क्योंकि न तो मेरे पास कोई गवाह था न सबूत था, मैं खूनी था। अगर मैं भी महाराज की जगह पर होता तो मैं भी यही सजा देता। इसे महाराज निर्दोष है, महाराज से कोई दुश्मनी नहीं। और एक दिन मैं उस राजकुमार को खोजकर जरूर महाराज के समक्ष पेश करके अपने आप को निर्दोष साबित बन जाऊंगा। तैयारी बनाओ। तैयार है। पहली मंजिल, पहली डकैती उस बाबा की बेटी, उसकी आंखों में जो पर्दा पड़ा है उसके पर्दे को हटाना है, क्योंकि उसकी आंखों में पर्दा डालने वाला कौन है इसको भी पता लगाना पड़ेगा। पर्दा डालने वाला ये कुत्ता मक्खी भीमाक्षी है। और एक दिन ये भीमाक्षी को कुत्ते की मार मारूंगा और उसकी लाश को ले जाकर नाले में उसकी माने बढ़िया करने के लिए चलती है।